हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे 7th क्लास का जो मराठी का बुक है उसका यहाँ पे जो 17वां चैप्टर है, थेम आज हा पाण्याचा, उसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक स्वाध्याय है, एक्सरसाइज है, वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। और इसके अंदर सारे के सारे जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है अगर आप देखते हैं, जहां पे आपको पूछा गया है कि कवित्रीने असे का म्हटले आहे असावे ते तुमच्या शब्दात लिहा। ओके, तो कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, या मोत्याच्या यानी पानी की जो बूंदे होती है उनको यहाँ पे मोती का संज्ञा दी है, उसको संचय क्यों करके रखना चाहिए वो यहाँ पे आपको लिख के बताया है आंसर के तौर पे। दूसरा है निसर्गाला जे कळते ते माणसाला कळत नाही। यहाँ पे ये भी दूसरा यहाँ पे ये पूछा गया है कि निसर्ग को जो पता होता है वो मनुष्य को पता नहीं होता है और मनुष्य कभी जान भी नहीं सकता। ये यहाँ पे आपको उसका जो कंप्लीट एक आंसर है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि खाली दिलेला अर्थाच्या ओढी कवितेतून शोधून लिहा। ओके, जैसे यहाँ पे आपको कविते की ये दी है, ओढी दी है, आपको उसका जो अर्थ है, ओके, अर्थ दिया है, उसका जो ओढी है वो आपको यहाँ पे ढूंढ के लिखना है कि आकाशातून पडणाऱ्या पावसाचे थेंबाचे धान्य पिकते, उसका यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप। दूसरा है मनुष्य खडखडत वाजणाऱ्या नाण्याचे तिजोरी संग्रह करतो, यहाँ पे उसका आंसर आप देख सकते हैं। निसर्गाचे मोल न जाणणारे हे स्वतःला फसवणाऱ्यासारखे आहे, ये इसका यहाँ पे तीसरे का जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट जो प्रश्न है अगर आप देखते हैं कि संकल्पना स्पष्ट करा, जिसमें आप पहला वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आभाळातील मोती, तो इसका यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मातीतील मोती, तो इसका यहाँ पे जो आंसर है आप देख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे आपका मोतियाचे संचय, तो उसका यहाँ पे जो आंसर है वो आप देख सकते हैं। चौथा यहाँ पे है बहुमोल थेम, तो उसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सभी का आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट जो प्रश्न है अगर आप देखते हैं कि खाली दिलेला ओढीतील विचार सांगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक ओढी दिया है, इस ओढी का आपको क्या करना है, अर्थ और विचार आपको इसके ऊपर लिखने हैं और आपको बताने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट जो आंसर है वो भी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि माणसाने निसर्गाकडे बदणाऱ्या दृष्टिकोन बदलायला हवा, या वाक्याचे तुम्हाला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा। ओके, तो यहाँ पे उसका जो एक कंप्लीट आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 6वां है, जिसमें आपको पूछा गया है कि फरक स्पष्ट करून तख्ता पूर्ण करा, जिसमें आपको माणसाचे धन और निसर्गाचे धन ये दोनों में आपको बताना है कि कोणते कुठे ठेवतात और उपयोग, सभी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि खालील शब्दाचे अर्थ समजून घेऊन त्यांच्या वाक्यात उपयोग करा। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग शब्द दिए हैं, जैसे मोल मूल्य, बहुमोल अमूल्य, अनमोल, ज्यांची किंमत करणारा येत नाही असा। ओके, उसके बाद यहाँ पे माती मोल, सुलभ किमतीचे, उसके बाद कवडी मोल, अगदी शूद्र किमतेचे। तो सभी का यहाँ पे आपको अर्थ तो लिख के दिया है, साथ में नीचे अगर आप देखोगे तो उसका वाक्य में भी प्रयोग करके आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट जो प्रश्न है देखते हो कि माती मोती असा शब्दाच्या अर्थात केवळ एका मात्रेमुळे खूप फरक होतो, असा शब्दाच्या जोड्या शोधा व लिहा। ओके, तो यहाँ पे जो पूरा एक आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ये आपका गारा है, ठीक है, गारा गोरा, बाली बोली, कान कोण, ओके, ताड़ी तोड़ी, पाड़ी पोड़ी, दारी दोरी, गाड़ी गोड़ी, काड़ी कोड़ी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप आंसर के तौर पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि सार्वजनिक सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यांच्या दुतर्फा पाणी बचतीच्या संदर्भात आपल्यालाही काही संदेश लिहिलेले असतात, त्यांचा संग्रह करा, त्यातील तुम्हाला आवडलेला संदेशाचे फलक तैयार करून साडेच्या परिसरात लावा। ओके, अगर आप कभी भी रास्ते से अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको आसपास पानी बचाने के लिए, पानी संग्रह करने के लिए, पानी ही जल ही जीवन है, ये सारे नारे आपको, बहुत सारे स्लोगन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्लोगन को आपको, संदेशों को इकट्ठा करना है और आपको स्कूल की दीवारों पे उसको क्या करना है, आपको लगाना है। जो स्कूल का परिसर है वहां पे आपको उसको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, यहाँ पे टोटल हमने 3 संदेशों को कलेक्ट किया है। ठीक है, और 3 संदेशों में 3 अलग अलग स्लोगन यहाँ पे आपको लिख के दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको पूछा गया है कि
निसर्ग वाचवा याविषयी घोष वाक्य तयार करून खालील फलकावर लिहा। ओके, जैसे यहाँ पे आपको एक, या आपका दूसरा, या आपका तीसरा, और यहाँ पे चौथा, ये चार बॉक्सेस दिए हैं। चारों बॉक्सेस में आपको निसर्ग को बचाने के लिए आप क्या उद्घोष लगा सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पहले में ये लिखना है, सेकंड वाले में ये लिखना है, थर्ड वाले में आपको ये लिखना है, फोर्थ वाले में आपको ये लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा गया है कि पाऊस पडलाच नाही तर कल्पना करा, खालील मुद्द्यानुसार आधारे निबंध लेखन करा। ओके, अगर बारिश नहीं होती है तो क्या होगा। ओके, आप ये इमेजिन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पाण्याचा दुष्काळ, दैनंदिन जीवनावर होणारे परिणाम, शेती व उद्योगधंदे यांच्यावर होणारे परिणाम, नदी नाले विहिरींची स्थिती। ओके, उसके बाद सजीवावर होणारे परिणाम। तो ये यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे शब्द दिए, ये शब्दों का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, यहाँ पे एक निबंध है वो आपको यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरे कंप्लीट जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सभी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारे के सारे जो पॉइंट को एक्सप्लेन करके दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न आपको पूछा गया है कि पानी कैसे तैयार होते हैं, यानी पानी कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है और आपको लिखनी है। जिसमें आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तब आपका जो वाटर है वो वाटर का फॉर्मेशन होता है, यानी पानी बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कंप्लीट जो आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपको पूछा गया है कि पानी कोठे साठवले जात। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पानी को किस तरीके, कहाँ पे वो चले जाता है, कहाँ पे उसको संरक्षण करके रखा जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हो। जैसे अंतर्गत भजल पाण्याचे संचय, विहिरे, ओके, जल सागर और पुनर्निर्माण केंद्र, उसके बाद विद्युत पात केंद्र। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आपको आंसर में देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न अगर आप देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि पाण्याचा वापर कसा कसासाठी होतो, तो पानी का इस्तेमाल हम लोग किस किस काम के लिए लाते हैं, कहाँ कहाँ पे लाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखते हो तो आंसर में सबसे पहला पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, उसके बाद खाद्य के लिए, उसके बाद स्वच्छता के लिए, उसके बाद यहाँ पे गृहस्थी के लिए यानी घर के कामों के लिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कृषि के लिए और प्राकृतिक संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा गया है कि जल प्रदूषण म्हणजे काय, और जल प्रदूषण मतलब होता क्या है। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे जिस तरीके से जल का प्रदूषण बढ़ते चले जा रहा है, और उसके कारण जल प्रदूषण के कारण ये सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है, यानी हम लोग कहते हैं ना फिजिक्स के अंदर एक कहावत है कि जो भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे जो आपका रिजल्ट है वो बेहतर होते जाता है। उसमें भी जैसे जैसे मनुष्य गंदगी करता जाएगा उसका जो लाइफ है इसमें वो कम होता जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आप जितना यहाँ पे जल प्रदूषण करोगे वैसे वैसे जो पानी आपको मिलता है वो भी प्रदूषित होता है, और इसके कारण जो आपकी लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा गया है कि जल प्रदूषणाची कारणे कोणती। ओके, और जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो सबसे बड़ा कारण तो आज के टाइम पे है वो औद्योगिक है। ओके, कृषि प्रदूषण है, संवादी प्रदूषण है, और घर से निकलने वाला जो पानी है वो है, उर्वरक व जैविक खाद है। ओके, जिनका इस्तेमाल हम लोग खेतों में करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा गया है कि जल प्रदूषण रोखण्यासाठी काय करावे असे तुम्हाला वाटते। तो आप जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो आंसर में आपको लिखा गया है कि जल संवर्धनाचे शिक्षण, ओके, उपयोग व नियमितपणे परीक्षण, उसके बाद सुधारणा यंत्रणा, स्वच्छ जल वाहन। तो ये सारी चीजें हैं जिसका आप क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो जल को प्रदूषण से रोकने के लिए। ओके, और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर आप जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एक ही संसाधन पे अगर आप जैसे अगर आप ये समझो कि यहाँ पे ये हो गया कि पहले अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर चीज है लेकिन वो पर्टिकुलर चीज पे निर्भर रहने वाले और सिर्फ एक लोग है या दो लोग है, जैसे अगर आपकी फैमिली की बात कर लो, अगर फैमिली में कोई किसी की अर्निंग और 20,000 है, 25,000 है, अगर ये 25,000 अगर आप देखो कि उस पर दो लोग ही सिर्फ डिपेंडेंट है,
तो आप प्रॉपर तरीके से बहुत बेहतर तरीके से वो घर को चला सकते हो। लेकिन अगर आप वही सेम दूसरी फैमिली में अगर वो 25,000 पे अगर 6-7 लोग डिपेंडेंट है, तो वहां पे जो फैमिली क्राइसिस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। वहां पे हर एक चीज को, हर एक नीड को आप फुलफिल वहां पे नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है। आप जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता चले जाएगा, वैसे वैसे संसाधनों पे जो दबाव है वो बढ़ता चले जाएगा, और इसके कारण जल प्रदूषण, नौकरी, ये सारी चीजें हैं। तो इसके कारण आप बाकी सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको जल संवर्धन के बारे में पूछा है कि कोणते उपाय सुचवला। तो यहाँ पे समुद्र गर्भागम सोडते, पाण्याच्या वापराचे उपयोजना, वनस्पती जीवनाचे संरक्षण, जल संवर्धनाचे शिक्षणाचे संचय, ओके, जल संवर्धन संघटनातील सहभागिता, ओके, उसके बाद सजागता और सखोलता। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी है, और यहाँ पे आप पूरा प्रॉपर जो आंसर है आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट जो प्रश्न है अगर आप देखोगे कि जर तुम्हाला एखाद्या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करायचे असेल तर कोणत्या गोष्टी विचारात घ्याल, यांचे सादरीकरण कसे कराल, त्यांच्या आराखडा तैयार करा। ओके। तो यहाँ पे आप पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है वो आप देख सकते हैं कि प्रशासन पत्रिकेच्या लेखनात आभार, संवादाचे आयोजन, आभार पत्रिकेची स्थापना, सोशल मीडिया वापर। तो ये सारी चीजें हैं जिसका आप उपयोग करोगे। ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न आपको पूछा गया है कि आंतरशालेय क्रीडा महोत्सव और धावण्याच्या स्पर्धेत तुमच्या मित्राने मैत्रिणीने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे, त्यांचे तिचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहे। ओके। यानी रेसिंग के अंदर जो आपका एक मित्र है या आपका दोस्त है वो अगर पहला आता है तो आप उसको किस तरीके से अभिनंदन करते हो पत्र के माध्यम से, वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पत्र का जो प्रारूप है वो यहाँ पे आपको तैयार करके दिया है। आप जिसको भी लिखना चाहते हो यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है, और जहां जहां पे आपको जो जो चीजें पूछी है आपको वहां पे सिर्फ वही चीजें ऐड करनी है, बाकी सब चीजें यहाँ पे आपको लिख के दी गई है। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक स्वाध्याय है यहाँ पे खत्म होता है। आपको इस स्वाध्याय के अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहे तो हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे भी जो भी आपके क्वेश्चन है हमसे आप कर सकते हो। ओके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो, और प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सारे के सारे जो अपडेट है वो आप तक मिलते रहे, और आप हम लोग को प्लीज सपोर्ट करते रहो। ओके। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्वाध्याय में, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।